नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर के मरीन ड्राइव में युवक की हत्या, 3 अज्ञात बाइक सवार आरोपियों ने मोबाइल लूटने के विवाद में मारा चाकू। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर था मृतक। बिलासपुर के बारदाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। केशकाल घाट में अभी लगाया जाम, मालवाहक गाड़ियों को दोनों ओर रोका गया। 7वें मोड़ पर ट्रक खराब होने के कारण लगा जाम। आज रायपुर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, आरक्षण पर दिए बयान का करेंगे विरोध। SC, ST और OBC के नेता होंगे शामिल। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर हत्या की एक और वारदात से सहम गया है। शहर के हृदय स्थल तेलीबांधा तालाब यानी कि मरीन ड्राइव के पास आज तड़के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ईश्वर राजवाड़े और उसका एक साथी मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 3:30 बजे मरीन ड्राइव पहुंचे थे। तालाब के पास दोनों बैठे हुए थे और तभी स्कूटी सवार 3 युवक पहुंचे और तालाब के पास बैठे मृतक ईश्वर और उसके साथ से रुपए की मांग करने लगे। जब दोनों युवकों ने रुपए नहीं होने की बात कही तो मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया और मोबाइल लूटकर भागने लगे। इस दौरान बीच बचाव में एक बदमाश ने ईश्वर के पेट, पीठ और हाथ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे ईश्वर राजवाड़े गिर गया। इस दौरान मौके से मौजूद एक शख्स ने दूसरे साइड से गुजर रहे पुलिस की एक गाड़ी को मदद के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस गाड़ी फर्राटा भराते हुए चली गई। फिर पुलिस को फोन किया गया, लेकिन चंद किलोमीटर दूर तेलीबांधा थाना होने के बाद भी पुलिस को पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है और मृतक ईश्वर राजवाड़े आदिम जाति कल्याण विभाग अंबिकापुर के STO का ड्राइवर था। मरीन ड्राइव में एक हफ्ते के भीतर हत्या की ये दूसरी वारदात है और इससे पहले 16 सितंबर को एक और युवती की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी यार किसी भी आदमी को कोई भी मार दे रहे, ये गलत है। अगर किसी को अगर 2-4 झापड़ मार के कोई चीज़ को छीन लेता वो अलग बात है, मतलब डर खत्म हो गया है। यहीं पर बैठे थे दोनों जन शख्स और वो 3 जन आए थे एक्टिवा में और उसे मोबाइल छीन के भाग रहे थे। तो वो एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो नहीं रोकने के लिए उसको आगे में मारपीट हुआ। फिर नहीं रोके तो उसको पेलना चालू कर दिया चाकू से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, जो पूरी खबर हमने देखी और पढ़ी, इस पर साफ तौर पर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कौन थे ये लोग जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसे लेकर कोई जानकारी और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरीके से एक दिल दहला देने वाली घटना राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में एक और हुई है, ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते में 3 हत्याएं राजधानी में हो चुकी हैं। वो 16 तारीख की महिला की गला रेत के हत्या हो, या देवेंद्र नगर में युवक की हत्या हो, या ये कल रात को 3:40 पे ये एक जो ईश्वर राजवाड़े नामक जो एक अंबिकापुर में जो आदिम जाति कल्याण विभाग में कलेक्ट्रेट में जो एक ड्राइवर था, उसकी गला रेत की हत्या यहाँ पे कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये जो ईश्वर राजवाड़े है मृतक, वो यहाँ आया था, उसने अपना स्टेटस जो है सोशल मीडिया में डाला। उसको देख के उसका भांजा जो विवेक राजवाड़े है, जो मेन पार्ट में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ड्राइवर है, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो ये दोनों मिले हैं और मिलने के बाद ये वहाँ खाना वाना खाए हैं। उसके बाद ये मरीन ड्राइव पे घूमने आए हैं। तब तक 3 बज चुका था। वो यहाँ आने के बाद इसी जगह पे हम यहाँ हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि वो यहाँ दिखाए कि ये घटना स्थल है। यहाँ ये जो इलाका है, पहले आपको समझा दें कि पहले इधर दिखाना चाहेंगे कि ये जो एक बोर्ड है, इसके बाद जो है वो सिविल लाइन थाना लगता है। उसके बाद जो है
ये तेलीबांधा थाना लगता है और यहाँ पे 2 थानों की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक युवक की हत्या हो गई। और उसके बाद जो चश्मदीदों के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा ये ईश्वर राजवाड़े जो है यहाँ पे पड़ा रहा है। 112 को कॉल किया गया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। 108 को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। हद तो तब हो गई जब यहाँ पे जो चश्मदीद बता रहे हैं कि यहाँ इसी रास्ते से एक जो पुलिस की स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी वो यहाँ से गुजर रही थी, उसको रोका है। रोकने के बाद इन्हीं चश्मदीदों ने और जो इनका भांजा विवेक राजवाड़े था उसने मदद की गुहार लगाई है। तो उसने कहा हम गाड़ी घुमा के आ रहे हैं, वो फिर नहीं आए। उसके बाद यहाँ से एक कार सवार और जो विवेक राजवाड़े था उसको बिठा के थाने पहुँचाए, सूचना दिए, तब यहाँ पे पुलिस आई है। उसके बाद उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया दिखाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद जिला अस्पताल ले गए, वहाँ भी टाइम लगा। उसके बाद मेकाहारा ले गए, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो दावे किए जाते हैं, जो एक रिस्पॉन्स टाइम की बात की जाती है, वो रिस्पॉन्स टाइम इस घटना से सबके सामने आ चुका है कि क्या रिस्पॉन्स टाइम है। तो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात बाइक सवार थे और जो उनका जो भांजा है विवेक राजवाड़े, उससे जो हमारी बात हुई उसका कहना है कि यहाँ पे वो आए हैं, आने के बाद उन्होंने 50 रुपये मांगे हैं। 50 रुपये जब नहीं है, लोअर में है, ये कहा उन्होंने, जो मृतक और जो भांजा उनका है। उसके बाद उन्होंने उनकी तलाशी ली है, इतने में मोबाइल छीना है। तो वो गाड़ी में बैठा है और जैसे ही उसका विरोध करने की कोशिश करी तो पीछे से आके एक युवक जो था, अज्ञात युवक जो था, उसने उसके पेट पे, सीने पे और पीठ में चाकू मारा है, जिसके बाद उसके बाद फरार हो गया उसका मोबाइल लूट के। तो कहीं ना कहीं मैं जैसा पहले भी कहते रहा हूं, पुलिस में कोई कमी नहीं है। सिर्फ अगर कमी है तो वो सिर्फ पुलिसिंग में है, जज्बे की है। जो ग्राउंड ड्यूटी के जो लोग हैं, वो जो जज्बा है, वो जज्बा देखने में नहीं आता है कि जिस तरीके से अगर कोई वारदात हो रही है तो जब तक उनको इवेंट नहीं मिलता वो सामने जाके वारदात नहीं रोकते, जब इतने में वारदात हो जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरत जो है आला अधिकारियों को ये रिस्पांस टाइम जो सुधारने का है वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल अभी अगर बात करें सूरत हाल का, तीनों अज्ञात जो बाइक सवार लुटेरे हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी पतासाजी में क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, तेलीबांधा थाना पुलिस भी लगी है। और जिस तरीके से यहाँ पे जब सुबह IBC 24 ने लाइव किया है, उसके बाद लोगों को यहाँ पता चला है तो काफ़ी आक्रोशित थे और इस बात को बोल रहे थे कि इस तरीके की वारदात होना निश्चित तौर पे काफ़ी निंदनीय है। फिलहाल अभी तक वो तीनों जो अज्ञात बाइक सवार लुटेरे हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे ने इस पूरी खबर को आपने विस्तार से समझाया, कैसे घटना घटित हुई ये भी आपने देखा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी, आपने भी ये बताया कि लगातार कॉल किए जा रहे थे, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया और पास में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी आधे घंटे का समय पुलिस को मौके पर पहुंचने में लगा। क्या यही सब कारण है, यही सब लापरवाही जिसकी वजह से चाकूबाजी की वारदातें लगातार राजधानी में बढ़ती जा रही है? पुलिस ने क्या अपना जवाब इस पर दिया? क्योंकि जाहिर सी बात है, घटना को काफी समय बीत चुके हैं, अधिकारियों से किसी प्रकार का संपर्क आपका हो पाया है? देखिए, अभी जो थाना स्तर के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने विवेचना शुरू कर दी है। अभी किसी आला अधिकारी ना तो घटना स्थल पे पहुंचे हैं, ना उनसे कोई बात हो पाई है। फिलहाल अभी यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। जो सीन ऑफ क्राइम है उसकी टीम अभी यहाँ पे आएगी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक ही आरक्षक जो है यहाँ पे सिर्फ ये निगरानी के लिए कि सीन ऑफ क्राइम किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए सिर्फ है। और लेकिन यहाँ पे ज़रूरत जो सबसे बड़ी बात जो नज़र आ रही है कि जिस तरीके से जो दुकानें बंद हो जाती हैं, उसके बाद ये जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, वो शहर में घूम रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत है। उनकी जो रोको टोको की, जो पहले से मैं कहता रहा हूँ और जो पहले की पुलिसिंग होती थी कि पहले रोको टोको होता था कि रात में 12 बजे के बाद जो घूम रहा है उससे रोकते थे। लेकिन अभी जो हालत है वो ये है कि पुलिस की पेट्रोलिंग जा रही है, बदमाश 3-3 बैठ के जा रहे हैं, ना उनको ग्राउंड ड्यूटी का कोई कर्मचारी उनको रोकता है, ना टोकता है। तो उनके हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद हैं, इससे साफ अंदाज़ा इस वारदात से लगाया जा सकता है। फिलहाल एक बार फिर ये कहने में कोई कोताही नहीं होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिसिंग
टाइट होने की जरूरत है, टाइट करने की जरूरत है, और ग्राउंड ड्यूटी के जो लोग हैं उनमें जज्बे की जो कमी है वो निश्चित तौर पे उसको बढ़ाने की भी यहाँ पे अभी जरूरत आला अधिकारियों को भी है। जी बिल्कुल तहसीन, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हो, इस खबर को पूरी समझने के बाद हम भी ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़े एक्शन लेने से पहले किसी बड़े हादसे का इंतजार राजधानी में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी तहसीन जरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर वो मौजूद थे और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर युवक की हत्या का ये पूरा मामला है, जिस खबर को हम विस्तार से आप तक पहुंचा भी रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए 16 सितंबर की ये घटना है। दोनों ही घटना राजधानी के मरीन ड्राइव में हुई और एक हफ्ते में दूसरी हत्या का मामला निकलकर राजधानी सामने। देखिए कितने बड़े सवाल है यहाँ पर, क्योंकि क्या राजधानी बिल्कुल भी अब सेफ नहीं रह गई है, ये सबसे बड़ा। केशकाल घाटी में जाम को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दे तो जाम अभी भी लगा हुआ है, राहगीर अब भी परेशान हो रहे हैं। मालवाहक गाड़ियों को दोनों ओर रोका गया। 7वें मोड़ पर ट्रक खराब होने का कारण जाम लगना बताया जा रहा है। केशकाल घाटी में अभी भी जाम लगा हुआ है। देखिए ये पहली बार नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले के दिनों से लगातार केशकाल से ऐसी खबरें सामने आ रही है। लगातार राहगीर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन हर बार ये दावे करता है कि आगे इस तरीके की समस्या नहीं होंगी, लेकिन जाम की स्थिति लगभग हर दिन ही यहाँ पर बन रही है। इस बार तस्वीर आप देखिए कितना लंबा ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है। कई घंटों से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बारदाना फैक्ट्री में आग लगी है, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान का ये पूरा मामला है। तो बारदाने की फैक्ट्री है जहां पर कितनी भीषण आग लगी आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और लाखों का सामान यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है और इतनी भीषण आग है तो जाहिर सी बात है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां उदयपुर में 11 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। उदयपुर मतरिंगा मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर हाथियों के आने से ग्रामीण दहशत में है। 5 जगहों पर वन विभाग ने बैरियर लगा दिए। तो देखिए लगातार अंबिकापुर से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है और यही कारण है कि यहां पर ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हो रहे हैं, दहशत में जीने को मजबूर हैं। बीजेपी का आज विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। किस बात को लेकर ये प्रदर्शन है और कैसे प्रदर्शन होगा ये आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आरक्षण पर राहुल गांधी के दिए बयान का विरोध होगा। बीजेपी एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर दोपहर 2 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा विभाग ने जवाब दिया। राष्ट्रीय महामंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। इधर उज्जैन पहुंचे श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मिलावटी प्रसाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की बड़ी साजिश है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर भोपाल में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। भोपाल में आज से 2 दिन पानी सप्लाई नहीं होगी। शहर की 80 से ज्यादा कॉलोनी प्रभावित होंगी। कोलार वाटर सप्लाई प्लांट में तकनीकी खराबी आई है। मुरैना में जंगली जानवर हयाना ने लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इंदौर में शुद्धता की कसौटी पर खजराना गणेश मंदिर खरा उतरा है। लड्डू और भोजन प्रसादी को एक बार फिर हरी झंडी मिली। ग्वालियर में शराब भट्टी पर पुलिस की रेड पड़ी है। 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। पन्ना में ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर चोरी की गई है। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गया। सलीहा थाना क्षेत्र का मामला है। ग्वालियर में भी हिंदू संगठनों ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का पुतला दहन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। गुना में सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। राजस्थान के दंपति ने उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर शहर को एक साथ 4 फ्लाईओवर की सौगात दी। मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को उड़ाने की साजिश की गई है। बुरहानपुर के साख फाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे। ट्रेन पलटने की साजिश के मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि रेलवे हादसों को लेकर षड्यंत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश की कानून व्यवस्था चौपट है।